बहुत अच्छी जीपीआरएस सिस्टम बेच रही है। इनके रेंज जो स्टार्ट होते हैं वो 5,000 से 20,000 तक के होते हैं। उसमें डिपेंड करता है क्या क्या तकनीक उसमें आप लेना चाह रहे हैं। किसी भी आपके डीलरशिप में भी, डीलरशिप के वर्कशॉप में भी ये चीजें अवेलेबल होती हैं। जी बिल्कुल। अगर हम सबसे सस्ते दामों की हम बात करें, अक्सर लोगों का बजट इतना ज्यादा नहीं होता है नबील साहब, तो कौन सा जीपीएस सिस्टम होता है जो सबसे अहम हो सकता है उनके लिए और सहूलियत उन्हें दे सकता है सबसे कम दामों में? जहां तक चोरी से बचाने के लिए है तो जीपीएस से ज्यादा एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिसमें जीपीएस एनेबल्ड होता है। उसमें आपको रास्ता तो नहीं बताएगा कब कहां जाना है, बट ट्रैकिंग का वो 2 से 3,000 के बीच में आ जाता है। जी, तो कई दफा लोग होते हैं अलग बिहर इलाकों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, उन्हें इस तरीके के सिस्टम नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ तरीके अपनाए जाने चाहिए और कहां कहां उन्हें जाकर ये सिस्टम मिल सकता है कि वो ये सिस्टम ले सकते हैं? अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाकर के देख सकते हैं। जो भी आई थिंक अब तो टेक्नोलॉजी घर घर तक, छोटी छोटी जगहों तक पहुंच गई है, तो मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे शहर में भी ये सारी तकनीकें अवेलेबल है इजीली। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि कोई भी तकनीक जो है सिर्फ हम तकनीक पर निर्भर रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम चोरी से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से सावधानी, जो गांव के लोग हैं उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए, स्पेशली जब आप पार्किंग करते हैं, गाड़ी कहां पे लगाते हैं, किस तरह से गाड़ी में क्या क्या सिस्टम लिया है आपने जब खरीदा। जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें इंसिस्ट कीजिए कि आप सावधानी बरतनी बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाती है। अगले कॉलर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ श्रीगंगानगर से। जी, क्या जानना चाहेंगे आप? अपनी कार को सुरक्षित रखने के लिए क्या सवाल पूछना चाहेंगे? अनिल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लग रहा है फिलहाल अनिल से संपर्क टूट गया है हमारा। तो हमारी फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं। अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि अपनी कार को किस तरह से सेफ रखें, सुरक्षित रखें, एहतियात क्या कुछ आपको बरतनी चाहिए, इस बारे में अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं। हमारा नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो जिस तरीके से नबील साहब ये वाकया जो सामने आया था, 6 बार कोशिश की गई चोरी करने की, मगर 7वीं बार में कामयाब हो गए चोरी करने में, तो आखिर इसमें क्या कमी रह गई थी जो इन लोगों को सफलता हासिल होगा इस चोरी करने में? देखिए, ये जो गाड़ी है आजकल चिप से स्मार्ट कीज यूज हो रही हैं, स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम डिवाइस जो आ गया है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम था इस पर्टिकुलर में, या बहुत ये एक्सपर्ट थे या दे नो हाउ टू क्रैक दिस ट्रांसपॉन्डर की लगा हुआ है, हालांकि जबकि मुझे लगता है इस सफारी मॉडल में, बट उसके बावजूद इन्होंने तोड़ दिया। ये ताज्जुब की बात है। मैं इसके आगे नहीं बोल सकता कि क्या रीजन हो सकती है। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स को इन चीजों पे खासे ध्यान देना चाहिए, इसकी टेस्टिंग प्रॉपर की जानी चाहिए। जी, अगले कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीलवाड़ा से संजय। संजय, क्या जानना चाहेंगे आप? हेलो। जी, हम सुन पा रहे हैं, आपको कहिए। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका शो अभी देख रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता था कि अभी गाड़ी में मेरा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और विंडो सब कुछ है, इसके अलावा और क्या सेफ होने के लिए कर सकते हैं? आपकी गाड़ी में अगर इमोबिलाइजर नहीं है तो वो आप रेट्रोफिट करवा सकते हैं, जो 1500 से 2000 तक का आता है। ये इमोबिलाइजर ऐसा तकनीक है जिसकी वजह से अगर आपकी सही चाबी ना हो तो गाड़ी स्टार्ट ना होगी। इसके अलावा अगर आपने गियर लॉक लगा रखा है, अगर नहीं लगा रखा है तो वो जरूर लगवा लें, जिससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ओके। और अगर आप जब भी पार्क कर रहे हैं गाड़ी तो बी केयरफुल, आप ऐसी जगह पे पार्क ना करें जहां की एकदम एग्जिट काफी इजी हो। ऐसी जगह पे पार्क करें जो एग्जिट जहां से लेकर कोई गाड़ी भागना जाए तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करे। और जब भी आप गाड़ी पार्क करें तो प्रॉपर जगह पे जहां पे लाइटिंग वगैरह की सुविधा प्रॉपर हो, ऐसी जगह पे आप पार्क करें। किसी वक्त अपने चारों दरवाजे को जरूर चेक कर लें कि आपने सावधानी पूर्वक इसे बंद किया है। ग्लास अगर आपके विंडो खुले रहेंगे तो वो भी एक खतरा हो सकता है, तो आप प्रॉपरली ग्लास को ये बंद कर लें ताकि आप कोई खतरा ना हो। जी, और इस वक्त अगले कॉलर भरतपुर से द्वारका प्रसाद जुड़ चुके हैं। द्वारका प्रसाद जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? द्वारका प्रसाद जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि लोग
नई नई तकनीक निकालते हैं चोरी को रोकने के लिए, लेकिन अब चोरी को रोकने के लिए मोरी निकाल देते हैं, मोरी बंद करते हैं तो फिर चोरी निकाल देते हैं। कोई ऐसी तकनीक हो जिससे कि आराम से चोर पकड़ में आ सके। कोई ऐसी तकनीक ये जानना चाहते हैं जिससे चोर आसानी से पकड़ में आ सके। जैसे अभी ये वाकया हमने देखा, गाड़ी तो मिल गई है मगर चोर भाग गए, तो क्या कोई ऐसा तरीका पकड़ने के लिए इन्होंने ऑलरेडी जो अभी केस हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल करा हुआ, तो बहुत अच्छी मूव है वो, जिसकी वजह से कम चोर का हुलिया पता चल रहा है, जिसकी वजह तो इस तरह की चीजें हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इन तरह की तकनीकों का हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अब नई टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ आ जाए जो मैप कर सके ह्यूमन एलिमेंट को, जिसकी वजह से हम वो बंदा कहाँ जा रहा है कब तक वो टेक्नोलॉजी आती है नबील साहब। और फिलहाल अगले कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ, कोटा से जुड़े हैं अगले कॉलर। क्या जानना चाहेंगे आप? हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी कहिए। ऑटो रिक्शा के लिए कुछ ऑटो रिक्शा को किस तरह से सुरक्षित किया जाए नबील साहब, ये जानना चाहते हैं। जी अभी जीपीआरएस सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम आप ऑटो रिक्शा में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह से कार में किया जा सकता है। तो आप जाकर के देख सकते हैं, वहां आपके जो नियरेस्ट बाजार हो वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ऐसी चीजें उपलब्ध है और आप अपने ऑटो रिक्शा में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने कार के बारे में बताया, ऑटो रिक्शा के बारे में भी क्या सेम प्रिकॉशंस हमें बरतनी चाहिए या फिर इसके लिए कुछ अलग से एहतियात? ऑटो रिक्शा की जरूरतें अलग है, उसमें तो आप मैनुअली चेन वगैरह भी लगा सकते हैं, आयरन चेन एंड ऑल, उसको प्रॉपरली आप चेन कर सकते हैं, ताकि कई दफा टोइंग भी कार के लिए, कार वालों के लिए भी ये सावधानी बहुत जरूरी है कि जब भी आप गाड़ी को पार्क करें, इंश्योर करें कि गाड़ी गियर में पार्क की गई है, अदरवाइज टो करके गाड़ी उठा ली जा सकती है। जी और अगले कॉलर मदन जुड़ गए हमारे साथ शुरू से। मदन क्या जानना चाहेंगे आप? मदन क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी मदन से संपर्क टूट गया है हमारा। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अपनी कार को आप सुरक्षित रख सकते हैं ताकि कोई भी चोर आपकी कार उड़ाकर ना ले जाए। कार पार्किंग में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और आप भी कुछ जानना चाहते हैं अपनी कार को सुरक्षित करने के लिए, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चोर आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, मगर आप अपनी कार को सुरक्षित कर सकते हैं महज कुछ बातों पर ध्यान देकर। तो आप कैसे करें आप अपनी कार को सेफ, आप हमें कॉल करके जान सकते हैं। आपने जीपीएस सिस्टम लगाने की बात कही यहाँ पर नबील साहब, तो आखिर किस तरीके से वो सिस्टम लगाया जाता है? कॉलर्स भी कई बार ये बात पूछ चुके हैं, तो एक बार जानना चाहूंगी आपसे कि एक बार फिर से बताइए अगर किसी को समझ ना आई हो। जीपीआर सिस्टम आपके कार की जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उससे वो कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद में इसको आप माउंट, जीपीआर सिस्टम में एक स्क्रीन होता है, अगर आप ये रास्ता दिखने के लिए ले रहे हैं तो वो स्क्रीन आप माउंट कर सकते हैं डैशबोर्ड पे। बाकी जो ट्रैकर है वो कहीं आप हाइड कर सकते हैं, ट्रैकर उसमें भी इनबिल्ट आता है। तो ये तरीका है। और उसके बाद में आप जीपीआर सिस्टम के अलावा और भी चीजें, तकनीक के अलावा सावधानी, जैसा कि मैंने कहा, जब भी आप गाड़ी पार्क करें तो गियर में पार्क करें। अगर आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है, मैनुअल गियर है, तो गियर में पार्क करें, न्यूट्रल में ना पार्क करें, ताकि गाड़ी आराम से टो ना की जा सके। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो हमेशा पार्किंग मोड में ही गाड़ी को पार्क करें, जिससे टोइंग आसान नहीं। जी बिल्कुल, पार्किंग मोड में ही गाड़ी को पार्क करना चाहिए। और भी कई बातें नबील साहब ने आपको बताई है, किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। अगर आप इन चीजों पर चलेंगे और एहतियात बरतेंगे तो जरूरी आप अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नबील साहब आपका, आप हमारे खास प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को ये सलाह दी। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, नबील साहब को दीजिए इजाजत। शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नानी कपड़े गिनवाओ, 2 साड़ी,
2 शर्ट। या तो खुजाले या तो गिनवा ले। क्या करे नानी, खुजली से बहुत ही परेशान है, बहुत इलाज कराए मगर कोनो फायदा ना है। तो भैया यूनानी डॉक्टर के पास जा, जड़ी बूटियों से बनी यूनानी दवाएं बड़ी असरदार होती हैं। दांत खाज खुजली से आराम यूनानी दवाइयाँ। अरे नानी हम ठीक हो गए, थैंक यू नानी। थैंक यू नानी नहीं, थैंक यू यूनानी बोल। यूनानी की दवाइयाँ दे बीमारी से आराम। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या हो तुम मत करना है गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम बच्चों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अरे वाह, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक, सबका सम्मान। उदयपुर में कारोबारी संजय सिंघल के बेटे की शादी में कई सियासी शख्सियतों के आने का सिलसिला चल रहा है। शादी में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उदयपुर पहुंचे। खीर से विधायक हनुमान बेनीवाल पर एक और केस दर्ज हो गया है। उनके साथ ही नगर परिषद सभापति बिरदी चंद और आयुक्त पर भी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर पट्टा जारी करने का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के उत्तराखंड भवन में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन और टिकट बंटवारे को लेकर राजस्थान कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। जयपुर में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान से भाजपा कार्यकर्ता बुरी तरह भड़क गए हैं। जयपुर समेत राजस्थान के तमाम हिस्सों में भारी ओलावृष्टि हुई है। दिन में अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश के साथ ओले गिरे। झांसी रेलवे मंडल के डीआरएम नवीन चोपड़ा अपनी टीम के साथ धौलपुर पहुंचे और उन्होंने धौलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। कोटा में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। यहां दोपहर में बारिश के साथ साथ ओले गिरे। ताज्जुब की बात तो ये रही कि बारिश रुकते ही फिर से धूप निकल गई। बांसवाड़ा में बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि गंगा के अधिकतम बाढ़ बिंदु का फैसला बटावट, चौड़ाई और फैलाव के आधार पर हो। जयपुर मेट्रो के अधिकारी ललित शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने 22 गोदाम पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बूंदी नगर परिषद ने लोगों को नई सौगात दी है। नगर परिषद ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है। राजस्थान, आपकी आवाज का रक्षक। जयपुर में जेडीए ट्रिब्यूनल ने दिया होम मेटल के प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का आदेश। जयपुर में सेक्टू सर्किल के पास बन रही थी बहुमंजिला इमारत। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म। सचिन पायलट का बयान, युवाओं को मिलेंगे टिकट। बीकानेर में रायशुमारी से तय हुआ कांग्रेस उम्मीदवार, शंकर पन्नू के नाम पर लगी मोहर। 12वें मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में हंगामा, सीएम से मिलने की जिद में कार्यकर्ताओं ने तोड़ा सुरक्षा घेरा। प्रदेश में बजरी को लेकर बवाल जारी। सवाई माधोपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग, एक कांस्टेबल समेत 8 लोग घायल। टोंक में ट्रक ऑपरेटर्स ने लगाया जाम। जयपुर में मेट्रो के डिप्टी मैनेजर ने की खुदकुशी, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। जयपुर में 22 गोदाम के पास की घटना।
प्रदेश में आसमान से बरसी आफत। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को भारी नुकसान।